गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैं जब भोपाल गया था तो मैं अपने रिलेटिव्स के पास गया था, मेरे कजिन से उनसे मिलने गया था। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 7 साल का है, कोई 8 साल का है। तो ऐसे ही मैंने पूछा उनसे कि तुम्हें क्या बनना है बड़े होकर। कभी बड़े लोगों की बड़ी इच्छा होती है, तो बता दो कि आपसे जो भी लोग मिलता है पूछता क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो उनकी इच्छा होती जानने की कि ये क्या करना चाहते हैं, ठीक है। और यदि तुम कुछ अद्भुत करना चाहते होगे ना तो तुम्हें रोकने की कोशिश भी करेंगे वो लोग, ठीक है। तो मैंने जो है वो एक नेचुरल वे में उनसे पूछा कि बेटा तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या सोचा तुमने आगे के लिए। तो उनमें से दो जो बच्चे थे उनमें से कई बच्चों ने ये बोला कि वो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। मैंने पूछा अचानक से कि ये तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया, क्योंकि अभी तक तो अपना जो है वो कन्वेंशन सिस्टम ये है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आईएएस बनना है, ये सिस्टम है, ठीक है। बोले नहीं से वो शार्क टैंक देख रहे थे आजकल। हम शार्क टैंक दिखा, हमको लगा कि शार्क टैंक देखकर कि हमको कुछ बिजनेस करना चाहिए, वो सही चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी उसका सीरियल आया शार्क टैंक का, सोनी पे आया, कहाँ आया मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ शायद सोनी लिव पर ही था है। तो वो बच्चे उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने जो है अभी उनको लगता है कि हमको भी बिजनेस करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि यदि कोई बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसके लिए बेसिक पढ़ाई, फॉर्मल एजुकेशन का पूरा होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने 10th क्लास में पढ़ाई छोड़ दिया कि अब तो हम बिजनेस ही करेंगे हम, ठीक है। तो वो चीज ठीक नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन का होना भी जरूरी होता है, ठीक है। एक टीचर के लिहाज से, एक पेरेंट के लिहाज से मैं बोलूंगा कि फॉर्मल एजुकेशन को जरूर व्यक्ति को पूरा करना चाहिए। ट्रेंड कैसे चलते हैं, जैसे कि एक समय मुझे अच्छे से ध्यान है कि आज के कुछ साल पहले एक मेडिकल पे कोई सीरियल आया था, नाम बोल रहा हूं उसका, उसमें डॉक्टर्स के बारे में काफी कुछ बताया गया था, उनकी लाइफ के बारे में। तो कई लोगों को डॉक्टर बनने का एकदम से मन किया कि हमें डॉक्टर ही बनना है हमें, ठीक है। रॉकेट बॉयज आया हाल ही में, तो जो उसके बाद कई लोगों का बोलना है कि हमको जो रॉकेट साइंटिस्ट बनना है, हमको जो साइंटिस्ट बनना है हमको, ठीक है। तो जो फिल्में होती हैं, जो धारावाहिक होते हैं, जो इस तरह का कंटेंट जो होता है, ये वाकई में इन्फ्लुएंस करता है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड को जाकर भी हिट करता है। अब ये बात मैं आपको क्यों बोला, इसलिए बोला मैं आपको कि कल आपको पता होगा कल के वीडियो में जो है मैंने कश्मीर फाइल्स को लेके एक बड़ी बैलेंस बात मैंने बोली कि जो अतीत में हुआ बहुत बुरा था। और 1990 में 1990 में जो गवर्नमेंट थी वो उसमें प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, एंड द गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय जनता दल एंड बीजेपी, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी एंड जनता दल एंड बीपी सिंह के, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन के, बट दे आर इन पावर। 1989 में कांग्रेस इलेक्शन हार चुकी थी, राजीव गांधी जो है वो हार चुके थे इलेक्शन। 84 में इंदिरा गांधी के खत्म होने के बाद राजीव गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। 84 में भी बड़ा बुरा हुआ था। पता नहीं हमारे देश का एक इतिहास सा रहा है कि कई बार हिस्सों में चीजें घटी हैं, बड़ी बुरी चीजें घटी है। 84 में जो सिख राइट हुए तो वो बड़ा बुरा था वो भी के। उसके बाद 89 में जब राजीव गांधी इलेक्शन हार गए, उसके बाद जो है 90s में जो गवर्नमेंट बनी वो बीपी सिंह जो है वो कांग्रेस में ही थे पहले, उससे अलग हुए। फिर द गवर्नमेंट इज सपोर्टेड बाय थर्ड फ्रंट बना, तीसरा मोर्चा बना, बीपी सिंह सपोर्टेड बाय जनता दल एंड बीजेपी। तो कोलाइजन गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में था, ठीक है, जब 1990 में। अब देखो ये फैक्ट है, अब ये मैं जो बोल रहा हूं उस पर तो मुझ पर यकीन मत करो, गूगल कर लो उसको, तो ठीक है, गूगल कर लो, कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो द गवर्नमेंट इज इन पावर एक्चुअली, 1990 में सरकार थी वहां बैठ के। अब वॉट एवर दी रीजन, ठीक है, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा था, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। इट इज दी, वो समझ लीजिए कि कालिक एक तरीके से, ठीक है, जो घटा उस समय, ठीक है। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं, अनऑथराइज्ड ऑफिशियल डेटा कुछ और कहता है कि बहुत सारे लोगों का विस्थापन वहां से हुआ जो बुरा था। लेकिन मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, और इस प्रश्न को उसको कभी सोचना जरूर इस प्रश्न पे, कि मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। 1990 को से 2000 के बाद 2022, ठीक है, 22 साल तो ये हो गए हैं, और 32 साल बाद भी वो जो घाव बहुत पुराने हैं, जिन घाव को कभी भर भी नहीं सकते, उनके निशान हमेशा रह जाएंगे, वो कभी निशान जाएंगे नहीं, वो बहुत ही बुरा था। उस बुरे पर यदि हम आज उससे सबक लेने की बजाय कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार, गवर्नमेंट शुड बी प्रोएक्टिव, सरकार को इन चीजों में प्रोएक्टिव रहना चाहिए। सरकार को पॉलिटिकल हित ना देखकर सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए। हाल ही में भी हाईकोर्ट ने भी एक बात बोली कि किसी आईएएस अफसर का कोई विवाद था, तो उन्होंने, हाईकोर्ट ने कहीं, मुझे ध्यान है, मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि हाईकोर्ट ने बोला कि
IAS अफसर किसी को बोला उन्होंने कि आप लोग अपने आप को मालिक मत समझिए, आप नौकर हैं जनता के। द सेम थिंग एप्लीकेबल ऑन दी जो पॉलिटिशियंस हैं। भाई पॉलिटिशियंस हमारे बॉस कब से होने लगे? हम चुनते हैं, हम वोट देते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। दे शुड लिसन टू अस एंड उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी पब्लिक की सुरक्षा करें। वो खैर, मैं इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने कल कुछ कमेंट देखे जो बड़े दिल को दुखी करने वाले कमेंट थे। किसी ने लिखा उसमें कि सर आपके परिवार के साथ रैप होता, आपके परिवार के साथ को काट दिया होता तो मालूम चलता आपको। दोस्त, ऐसा है कि एक डॉक्टर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मृत्यु क्या होती है, दुख क्या होता है, रेप केसेस क्या होते हैं। एक डॉक्टर को ये बताने की जरूरत है। अभी तुम जो है वो जब तुम आगे जीवन में आगे बढ़ोगे, देखोगे ना, तब तुम समझाएगा कि याद रखना जो वो चाह रहे हैं वो तुम्हारे दिल में पनप चुका है। जो इस तरीके की चीजों को प्रमोट करके जो वो चाह रहे करना, वो तुम्हारे दिल में पनप चुका है। बस वही डर की बात है, वही बुरा है, वही बुरा है। और तुम्हारे ऐसा बोल देने भर से यदि मैं चुप हो जाऊंगा या मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि यदि हम सभी लोग, जितने भी हम 100 करोड़ से ऊपर जो भारतीय हैं, मिलकर नहीं रहेंगे तो दुनिया की कई ताकतें ऐसी हैं जो हमको अलग अलग कर देना चाहती हैं। हमारा जो देश है वो शुरू से हमारे देश में अनेकता रही है। बहुत सारे अलग अलग हमने अप्स एंड डाउन देखे हैं, साथ में देखे हैं हमने। लेकिन मैंने वही कहा ना आपसे कि जब कभी हमको विनाश को रोकना होता है, जब कभी हमें इस प्रकार की घृणा को रोकना होता है ना, तो घृणा को सिर्फ और सिर्फ आप प्रेम से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से आप उसको जो है वो रोक सकते हैं। आप यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, आपसी सौहार्दपूर्वक वातावरण से ही हम जो है वो चीजों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, संविधान में हम प्रोविजन करें, हम कानून को स्ट्रांग करें, हम ठीक है, अपनी पुलिसिंग को इम्प्रूव करें, हम अपने जो है सिस्टम को इम्प्रूव करें हम, लेकिन हमारे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से हमारे संबंध जो है वो एकदम क्लोज होना चाहिए, समझदारी पूर्वक संबंध होना चाहिए। यूक्रेन और रशिया के वॉर ने हमको एक बात बतलाई, वो बतलाई उसने कि यूक्रेन, अब कई लोग तो रशिया को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि हेल रशिया, रशिया की जय हो, रशिया पुतिन बाबा करोट के। पर मैं कहता हूं यूक्रेन के जो नागरिक थे वो तो डिसाइड भी कुछ नहीं किए, सिर्फ वो, अब आप बोलोगे उन्होंने जेलेंस्की को चुन लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, एक आम आदमी की जो जिंदगी होती है ना, वो इतिहास का हिस्सा बेटा कभी नहीं होता है, पर एक आम आदमी से ही देश बनता है। एक देश जो है राष्ट्र बनता है एक आम आदमी से। वो आम आदमी नहीं होगा ना तो राष्ट्र भी नहीं होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि वो आम आदमी कभी इतिहास में शामिल नहीं होता है। इतिहास राजा महाराजाओं के लिखे आते हैं। बातें होंगी आने वाले 20 साल बाद तो पुतिन की होंगी, जेलेंस्की की होंगी, जो बाइडेन के बारे में लोग कहेंगे, बातें इनकी होंगी। पर जो मर गए हैं जो उन हमलों में, चाहे वो रशियन सैनिक हो चाहे यूक्रेनियन नागरिक हो, दोनों तरफ डैमेज हुआ है। क्या रूसी सैनिक के मां नहीं होगी? क्या रशियन सैनिक के वाइफ नहीं होगी? क्या रशियन सैनिक के बच्चे नहीं होंगे? क्या रशियन सैनिक का परिवार नहीं होगा? क्या यूक्रेनी लोगों का परिवार नहीं है? क्या वो दोनों इंसान नहीं है? दोनों इंसान है। तो इंसान जब इंसान से लड़ता है और इस प्रकार का विनाश करता है ना, रक्तपात करता है, उससे मिलता कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ घृणा है, नफरत है। आज के जमाने में कोई सोच नहीं सकता था कि रशिया जैसा प्रोमिनेंट कंट्री जो है एक सोवरेन कंट्री पर हमला करेगा। उसको 20 दिन से युद्ध वॉर चल रहा है वहां पर, और उसके बाद जो है वो वहां पे इतने, अब तो सिविलियन को निशाना बना रहे हैं। अब बताओ सिविलियन क्या बिगाड़े हैं? बताओ क्या खंडरों का राष्ट्र, केवल खंडरों को लेकर क्या मिलेगा? लेकिन वही वाली बात है, यहां पर भी आप मुझसे विवाद करेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं सर आप गलत हो। बिल्कुल निस्संदेह मैं गलत हो सकता हूं, आपको लगेगा कि सर गलत है, क्योंकि ये आपके अपने चश्मे का फर्क है। आप किस नंबर का चश्मा पहने, किस रंग का चश्मा पहने हैं, इससे फर्क पड़ रहा है। मुझे किसी ने बोला कि तुम पढ़े लिखे हिंदू हो, तुम्हारे कारण ऐसा होगा। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू सभ्यता है। हिंदू इस कल्चर, धर्म तो बहुत बाद में आता है, कल्चर पहले आता है। हिंदू से मैं कहता हूं आपसे कि जो हिंदू कल्चर है ना, उससे एनरिच्ड कल्चर दुनिया में कहीं और देखने नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा। और दोस्त तुम पढ़े होगे एक किताब
यहाँ हम पढ़े हुए किताबों का जखीरा पूरा। हम एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट लिए हुए हैं और हमने हर धर्म, चाहे वो आदिवासी ट्राइबल रिलीजन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी हो, हर धर्म का ओरिजिन कैसे हुआ वो पढ़ा हुआ है। क्योंकि हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी एंथ्रोपोलॉजी की, कैसे मनुष्य का जैव विकास से लेकर कल्चरल डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, सब चीजें पढ़नी पड़ती है एंथ्रोपोलॉजी में। कभी आप सिर्फ गूगल करना कि एंथ्रोपोलॉजी का कंटेंट क्या होता है, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ कि मैं राइट हूं कि तुम गलत हो के, इतना सा बोलता हूं कि तुम मुझे मत सुना करो। तुम्हारे दिल में भी मुझे सुनकर जो है वो कोई तार हिल जाता है और तुम उस तार से नफरत बाहर निकालते हो, तो मुझे मत सुना करो। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं तुम्हारे लिए। मुझे वही सुने जो दुनिया को बेहतर दुनिया बनाना चाहता हूं। मुझे सिर्फ वही सुने जिसके मन में इस बात का यकीन हो कि प्यार से प्यार पड़ता है, घृणा से घृणा बढ़ती है। मुझे सिर्फ वही सुने जो एक बेहतर दुनिया में अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को देखना चाहता है। क्योंकि नफरत करने को बहुत कारण हो सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि जहां पे एक ही धर्म के लोग रहते हैं वो भी लड़ रहे हैं आपस में, वो भी लड़ रहे हैं अलग धर्म, और जो उनमें से भी जो है वो भी आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने के तो कई कारण हो सकते हैं, बगैर वजह के व्यक्ति लड़ सकता है। शायद होमो सेपियंस के अंदर लड़ना जो है वो इनबिल्ट है, क्या कारण है नहीं मालूम, पर बेवजह लड़ना, अपने ही लोगों को नुकसान करना, ये किसी भी सूरत में वाजिब नहीं कहलाता है। खैर, आज की कहानी ये है कि एक बार एक बच्चा अपने पापा के साथ कार से चाचा के घर जा रहा होता है। कार से जा रहे होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं। पिताजी कार चला रहे होते हैं, मम्मी कार की सीट पिताजी के बाजू में आगे की सीट पर बैठी होती है, बच्चा पीछे बैठा होता है। अब पिताजी जो है उनकी कार होती है, थोड़ी 10-1 साल पुरानी कार होती है, वो अपनी कार चला रहे होते हैं आराम से, संभाल के, केयरफुली। बच्चा पीछे बैठा होता है, देखता है वो कि हाईवे पर जो है पीछे से एक स्पोर्ट्स कार आई और वो ओवरटेक करके निकल गई बाहर। पापा से बोलता, पापा कितना स्लो गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाओ ना, देखो वो कार आगे निकल गई। तो पापा बोलते हैं, देखो बेटा वो तो स्पोर्ट्स कार है, नई कार है, अपनी 10 साल पुरानी कार है और अपनी फैमिली कार है, तो वो उसके बराबर दौड़ नहीं सकती। वो लड़का कन्विंस होता है, बोलता है ठीक है। फिर वो थोड़ी देर बाद एक कार आती है, वो भी फैमिली कार टाइप ही होती है, पर वो तेजी से आगे निकल जाती है। पापा देखो अब तो ये फैमिली कार है, अपनी कार जैसी कार है, और ऐसा लग रहा देख के कि थोड़ी पुरानी हो गई है, पर ये भी तो निकल गई आगे। पापा बोलते देखो बेटा उनको तेज चलाने का शौक होगा, इसलिए वो आगे निकल गए, हम जो है वो संभाल कर चलाएंगे। फिर पीछे से एक कार और निकल जाती है ओवरटेक करती हुई। पापा अब तो हद हो गई, बच्चा चिढ़ जाता है, कितनी कारों से हम हारेंगे। छोटे बच्चे होते हैं, वो कार चलती है तो उसको लगता है जीत और हार चल रही है ना। जैसे कि 19-20, 18-19 साल के लड़के होते हैं, जब वो बाइक चलाते हैं, कोई बाइक चला रहा है, पीछे से कोई तेजी से बाइक लेके निकल गया, तो फिर गुस्सा आएगी मन में कि हम भी बाइक चलाएंगे, ठीक है, और तेज बाइक चला के आगे निकल जाएंगे उससे, ठीक है, ओवरटेक करेंगे, जबकि कोई किसी को जानता भी नहीं है, ठीक है। और कई मैंने ऐसे, आप पता नहीं आज के जमाने में क्या है, पर मैंने अपने जमाने में बहुत ऐसे लड़के देखे, 16-18 साल के लड़के जो है, 18-19 साल के लड़के, कि जब कोई लड़कियों का ग्रुप जा रहा हो, 10-5 लड़कियों का एक झुंड जा रहा हो, झुंड ग्रुप ठीक है, समूह जा रहा हो कॉलेज में, स्कूल में, तो यदि बाइक से निकलेंगे तो तेजी से बाइक निकालेंगे, पलट के देखेंगे, तेजी से बाइक निकालेंगे, ठीक है, बड़ी खुशी मिलेगी उसके बाद। जैसे कि मान लो कि उनमें से किसी ने नोटिस किया कि अरे वाह क्या बाइक चलाता है ये, ले भैया मेरा नंबर ले ले तू, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है यार दुनिया में, ठीक है। तो वो बच्चा चिढ़ जाता है, बोलता है, पापा से बोलता है कि यार पापा ये तो सब हारते चले जा रहे हैं हमें ना। तो पापा उसके बोलते देखो बेटा ऐसा है, तुमने यही देखा सिर्फ तुमने कि 3 कारें अपनी कार से आगे निकल गई, तुमने यही देखा सिर्फ, और तुम उसको लेके मुझे 10 बातें सुना रहे हो कि पापा स्लो चलाते हो, पापा आप ढीले हो, पापा ये वो। तुमने ये नहीं देखा कि ये कारें मुझसे पीछे थी और जाने कितनी कारें मुझसे पीछे चल रही होंगी, जहां पर भी रोड पर हमारे पीछे भी कई कारें होंगी, तुमने ये देखा क्या। लड़का बोलता हाँ बात तो सही है कि कई कारें पीछे होंगी तभी तो पीछे से आगे निकल रही हो। फिर लड़का फिर बोलता है पापा लेकिन एक बात गलत है। क्या? जब मैं क्लास में बहुत अच्छा नहीं करता हूं, मेरे से 2-3 लोग आगे निकल जाते हैं, टॉपर बन जाते हैं, तो आप मुझसे क्यों बोलते हो ऐसा कि तुम उनके ऐसा बन के दिखाओ। आप क्यों बोलते हो कि वो शर्मा जी का बेटा जो है उसकी ये रैंक आई थी, हमको भी तुम्हारी क्यों नहीं आती है। आप हमको क्यों बोलते हो। आपने कभी देखा कि मुझसे पीछे भी कई बच्चे हो सकते हैं। आप हमेशा शुरू के 3-4 टॉपर से मेरी कंपेयर करते हो, बोलते हो तुम क्यों नहीं हो वहां पर। तो ये वैसी बात नहीं हुई क्या। पिताजी को लगता है कि लड़का बात सही बोल रहा है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए।
जीवन में एक बात याद रखिए, आप हमेशा उनको देखकर दुखी होते हैं जो आपसे आगे हैं। आप उनको देखकर सोचिए कि जो आपसे पीछे रह गए हैं, आप उनसे तो आगे हैं ना। आप तो आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं कि आप इंप्रूवमेंट ना करें, लेकिन अपने आप को आगे या पीछे देखकर आप गलत कंपैरिजन करके दुखी हो जाए, वो बात ठीक नहीं है। मैं सभी पेरेंट्स को ये बात बोलता हूं, सभी पेरेंट्स को ये बात बोलता हूं, आपका बच्चा यूनिक है। आपका जो बच्चा है, बेटा बेटी आपका यूनिक है, उसके अंदर अपनी कैपेबिलिटीज हैं बहुत सारी। आप उनको कभी देखिए, आप देखने का नजरिया, आप शर्मा जी के चश्मे से मत देखिए अपने बच्चे को, आप वर्मा जी के कहने पर अपने बच्चे को मत देखिए आप, ठीक है। शर्मा जी वर्मा जी लेके तुम ऑफेंड मत होना, एक एग्जाम्पल का हिस्सा होते हैं, ठीक है, ठीक है। उनको देखकर मत देखिए अपने बच्चे को उनके चश्मे से, आप अपने चश्मे से देखिए कि आपके बच्चे में कितनी यूनिक कैपेबिलिटी है। बहुत अच्छी मैंने अभी देखा कि इसे मैं भी आपको बता रहा था कि भारती की कजिन सिस्टर है शेल, वो यूएसए में है। तो मैं जब उनके घर गया, अभी हम लोग रात को 1 बजे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अब तुम लोग बॉम्बे से आए, हमारे घर भी चलो। रात को 1 बजे उनके घर गए। जब उनके घर पहुंचा मैं, तो घर में देखा, मैंने पेंटिंग्स देखी लगी हुई कई, और हर पेंटिंग एक 3D पेंटिंग थी, 3 डायमेंशनल पेंटिंग थी। देखने पर लगता था कि डेप्थ है पेंटिंग के अंदर। मैं पूछा किसने बनाई, तो उनके पापा बोलते कि ये शेल ने बनाई है। फिर घर में कुछ आर्ट देखा मैंने, किसने बनाया, शेल ने बनाया। मैं एकदम मतलब मुझे लगा कि ये लड़की से कोई टैलेंटेड लड़की नहीं हो सकती है। सोचो, इंजीनियर है वो, यूएसए में जॉब करती है वो, लेकिन उसका हुनर देखो आप, 3D पेंटिंग बनाती है एकदम फैंटास्टिक, घर के अंदर लगा रखी बना के। हर बच्चा यूनिक है, या वो अपने ही आर्ट को लेके आगे जाती तो पता नहीं क्या कर डालती हो। खैर, मैं वही कहता हूं, हर बच्चा यूनिक है। एवरी चाइल्ड इज हैविंग स्पेशल कैपेबिलिटीज। हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए, अपने बच्चों को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं कभी आज तक नहीं पूछा आदित्य से कि तुम टॉप कर रहे हो क्लास में या नहीं कर रहे हो, तुम्हारी क्या पोजीशन है। वो टॉप करता है, मैं बोलता हूँ बेटा बहुत अच्छा, मेंटेन रखना। पीछे आता है, बोलता कोई बात नहीं बेटा, तुमने कितना सीखा चैप्टर ये बताओ हमको। किताबों में कॉपी में लिख कर आने पर कितने नंबर है उससे मुझे कोई ज्यादा वास्ता नहीं है, पास होते चलना बस। मैं कभी बच्चों को फोर्स नहीं करता हूँ, कभी नहीं बोलता हूँ। तुमको भी मैं ये बात बोलता हूं कि तुमको बस अपने सपने के लिए मेहनत करनी है। ये मत देखो तुमसे कौन आगे कौन तुमसे पीछे है, ये देखो कि तुम कल से आज कहां पहुंचे, इसको देखो तुम। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जब भी कभी एक शिक्षक को या एक अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति को संबोधित करते हैं या कोई कुछ बात लिखते भी हैं, तो थोड़ा गरिमा का ध्यान रखिए आप। मुझे मालूम है कि आप मुझे दिल से नहीं, जो लोग दिल से मुझे नहीं पसंद करते होंगे वही ये सब बातें लिख सकते हैं, पर दुख तो होता है ना। ऐसा लगता है कि मेरे देश का यूथ जो है, मेरे देश का जो भविष्य है वो किस दिशा में जा रहा है, वो देख के दुख होता है। दुख लगता है, डर लगता है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है, जो लोग हमको मंजीरे के समान बजाना चाह रहे हैं, मंजीरा से देखा आपने मंदिर में बजता, वो 2 होते हैं पीतल के, उसको जो मंजीरे के समान बजाना चाह रहे हैं, कहीं हम बज तो नहीं रहे उनके हाथों। इतना सोच लेना एक बार कि तुम्हारे दिमाग की कमांड तुम्हारे पास में ही है ना, कोई दूसरा तो उसको हाईजेक नहीं कर रहा है। इस बात को बस ध्यान रखना। ओके, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।